साथियों, यह मत भी कुछ ठीक नहीं जचता, क्योंकि वेदों में तथा आर्यों के जीवन में अश्व का विशेष स्थान है। क्या घोड़े उत्तरी ध्रुव के पास पाए जाते थे? तीसरा प्रश्न है कि क्या आर्य भारतवर्ष में आए और वहां की स्थानीय जातियों को जीता? ऋग्वेद में तो ऐसा कोई मत नहीं है जिससे ज्ञात हो कि आर्य बाहर से आए। उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आर्य भारत के रहने वाले थे। वेदों में 7 नदियों का वर्णन है। बार बार मेरी गंगा, मेरी यमुना तथा मेरी सरस्वती का जिक्र है। यदि आर्य बाहर से आते तो ऐसा न कहते। अब वही बात स्थानीय जातियों के ऊपर विजय प्राप्ति की। वेदों में दासों तथा दस्युओं और आर्यों के बीच में किसी बड़े युद्ध का वर्णन नहीं है। शायद कोई छोटे मोटे झगड़े स्थान स्थान पर हो गए हों। ऋग्वेद मंत्र 6:33-3, 7:83-1, 8:51-9 तथा 10:102-3 से ज्ञात होता है कि दास तथा दस्यु आर्यों के साथ साथ एक होकर सर्वलौकिक शत्रुओं से लड़े। आर्यों तथा दास और दस्युओं में कोई झगड़ा था भी तो धर्म का था। ऋग्वेद 10:22-8 में लिखा है कि हम लोग दस्यु जातियों के बीच में रहते हैं। वे लोग यज्ञ नहीं करते और किसी में भक्ति नहीं रखते। उनकी रीतियां पृथक हैं। वे मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हैं। शत्रु के नाश करने वाले इन लोगों का नाश कीजिए। इन मंत्रों से कोई बड़ी लड़ाई का आभास नहीं होता। अभी तक जांच आर्यों के दृष्टिकोण से होती रही है। अब दासों तथा दस्युओं के दृष्टिकोण से देखिए। क्या दास और दस्यु नाम की कोई जाति थी? कुछ लोगों का मत है कि ऐसी कोई जाति थी। इसके 2 कारण हैं कि ऋग्वेद में मृधावक तथा अनास दस्युओं के गुण बताए गए हैं। कि ऋग्वेद में दास कृष्ण वर्ग के कहे गए हैं। मृधावक्र शब्द ऋग्वेद में 4 बार आया है। इसका अर्थ है वे लोग जो मधुर नहीं बोलते। इससे किसी जाति की भिन्नता का आभास ही नहीं होता। अनास शब्द ऋग्वेद के 5:29-10 में आया। इस शब्द के अर्थ के बारे में 2 मत हैं, प्रोफेसर मैक्स मूलर का और सायणाचार्य का। मैक्स मूलर के अनुसार इस शब्द का अर्थ है बिना नाक का या चिपटी नाक का। सायणाचार्य के अनुसार इसका मतलब है बिना मुंह के। ये 2 अर्थ पद विच्छेद के कारण हुए हैं, यथा अनधन आस तथा आधन नाश। सायणाचार्य का अर्थ सही विदित होता है। बिना मुंह का अर्थ है कि इनकी भाषा मधुर न थी। ऋग्वेद 6:47-21 में दासों को कृष्ण योनि का बतलाया गया है। ऐसा केवल एक ही स्थान पर कहा गया है। फिर यह शब्द अलंकार के तौर पर प्रयुक्त किया गया है। तीसरा कारण यह हो सकता है कि दासों के प्रति घृणा के कारण ऐसा कहा गया हो। अब निम्नलिखित मंत्रों पर ध्यान दीजिए। ऋग्वेद 6:22-10, हे वज्री, तूने दासों को आर्य बनाया है, अपनी शक्ति से बुरे को अच्छा बनाया है। हमको वही शक्ति प्रदान कर ताकि हम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। ऋग्वेद 10:49-3, इंद्र ने कहा, हमने दस्युओं का आर्य कहलाना बंद कर दिया। ऋग्वेद 1:151-8, हे इंद्र, यह मालूम कीजिए कि आर्य कौन है और दस्यु कौन है। इन दोनों को पृथक पृथक कीजिए। इन मंत्रों से प्रकट होता है कि आर्यों तथा दासों और दस्युओं में जातीय भिन्नता न थी। दास तथा दस्यु आर्य हो सकते थे। आर्य एक जाति है, यह मनगढ़ंत बात है। इसका आधार डॉक्टर बाब की पुस्तक कॉम्परेटिव ग्रामर है। इस पुस्तक में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि सारी यूरोपीय भाषाएं तथा कुछ एशिया की भाषाएं एक ही भाषा से निकली हैं। यह भाषा आर्य भाषा है। इससे लोगों ने 2 परिणाम निकाले, यह कि यह भाषा किसी जाति की भाषा थी और यह कि यह आर्य जाति थी। इससे यह भी अनुमान किया गया कि आर्य जाति का एक ही निवास स्थान है। आर्य जाति और जातियों से ऊंची है। इसके लिए यह बात गढ़ी गई कि आर्यों ने भारतवर्ष पर धावा किया और दास तथा दस्यु जाति को जीता। यह बात भी केवल अनुमान मात्र है कि आर्य गोरे थे। रंग के बारे में प्रोफेसर रिप्ले का कथन है कि यूरोप की पुरानी जातियों का सिर लंबा था और रंग सांवला। रोसेस यूरोप, पृष्ठ संख्या 466। यही बात वेदों में भी सिद्ध है। ऋग्वेद 1:117-8 में कहा गया है कि अश्विन ने श्याव्या और रुसानी ब्याह किया। श्याव्या काली और रुसानी गोरी थी। ऋग्वेद 1:117-9 में अश्विन का रंग सुनहला बताया गया है। ऋग्वेद 2:3-9 में एक आर्य ने स्तुति की है कि हे भगवान, मुझे गेहुआ रंग का पुत्र ना मिले। ऋग्वेद 10:31-11 के अनुसार कणो ऋषि सांवले थे। इन बातों से पता चलता है कि आर्य गोरे, लाल और सांवरे रंग के थे। अतएव परिणाम यह है कि यह सिद्ध नहीं है कि आर्य जाति कोई जाति थी या नहीं। वेदों से यह सिद्ध नहीं होता कि आर्यों ने भारतवर्ष पर धावा किया और दासों और दस्युओं पर विजय प्राप्ति की।
इसका कोई प्रमाण नहीं है कि आर्य दास तथा दस्यु भिन्न भिन्न जाति के थे। वेदों से यह सिद्ध नहीं है कि आर्यों का रंग दास तथा दस्युओं से भिन्न था। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।